हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है ईयर एग्जामिनेशन। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक कवर किए हैं वो आयुर्वेद के थे, है ना। आज का टॉपिक हमारा मॉडर्न का है, क्योंकि आयुर्वेदा में मॉडर्न से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ईयर एग्जामिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। बहुत सारे एग्जामिनेशन है ईयर के, लेकिन यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट कवर करेंगे। जैसे रीनी टेस्ट है, बेवर, ना, शॉवेट, एबीसी अलग होता है। ये 4 टेस्ट यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे, समझने के साथ साथ याद रखेंगे, क्योंकि मॉडर्न में ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती जिसको हम कोड बना के याद कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेन समझना है टाइप ऑफ हियरिंग लॉस कितने प्रकार का होता है। हियरिंग लॉस ना, कंडक्टिव होता है, एक सेंसोरी न्यूरल होता है। ये क्या होता है, पहले हम डायग्राम से इसको समझेंगे। ठीक है, ये वाला हमारा पिन्ना वाला पार्ट है, आउटर ईयर कहलाता है ये वाला इनर है, सॉरी मिडिल है, और ये इनर है ना। आपने एनाटॉमी पढ़ा होगा, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको केवल मैकेनिज्म समझना है। अगर आउटर ईयर और मिडिल ईयर के लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ठीक है, या फिर अगर इनर ईयर के लेवल पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई है ना, फिजिकल भी हो सकती है, यहाँ पे कोई वैक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है जिससे क्या होता है कि यहाँ से साउंड वेव मिडिल ईयर तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, क्या हो जाता है, एक्सटर्नल ईयर से जो साउंड वेव होती है वो कहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगी, मिडिल ईयर तक नहीं पहुंच पाएंगी। इस कारण से जो हियरिंग लॉस है उसको क्या बोलेंगे हम, कंडक्टिव। ठीक है, अब इनर ईयर में क्या होता है, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस में यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है इस लेवल पे, अभी अभी समझाया था। ठीक है, तो अब थोड़ा सा समझते हैं, टेस्ट समझते जाएंगे। अब मिक्सिंग दोनों प्रकार का हो सकता है, कंडक्टिव सेंसोरी न्यूरल दोनों को मिला दो तो मिक्सिंग हियरिंग लॉस मिलेगा। मेन हमको समझना क्या है, क्लिनिकल टेस्ट। हाँ, 3 प्रकार से होता है ना, रीनी टेस्ट, बेवर, शॉवर्ट टेस्ट और एबीसी ना, और 2-3 और टेस्ट होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है रीनी टेस्ट। टेस्ट को समझने के पहले हम थोड़ा सा एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन समझेंगे क्या होता है। जनरली हम इन टेस्ट के लिए जो चीज यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क। बहुत सारी फ्रीक्वेंसी का होता है, लेकिन हम इन टेस्ट के लिए जो यूज करते हैं वो जनरली 512 हर्ट्ज की यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कितने हर्ट्ज का होता है, 512। ठीक है, तो अब इसमें हम एयर कंडक्शन देखेंगे और बोन कंडक्शन देखेंगे। 2 कंडक्शन देखते हैं, एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन। कैसे डिकोड करते हैं इसको, एसी और बीसी, थोड़ा सा समझना है, एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन। अब एयर कंडक्शन किस चीज के लिए होता है, पहले तो आप ये समझ लें, उसके बाद समझेंगे कि ये कैसे करते हैं टेस्ट। एयर कंडक्शन, इसमें हम कंडक्टिव मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, और क्या देखते हैं साथ ही साथ इसमें, कॉक्लियर फंक्शन। ठीक है, लेकिन बोन कंडक्शन क्या होता है, उसमें हमको केवल क्या देखना है, कॉक्लियर फंक्शन देखना है कि कॉक्लियर सही तरीके से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ लिए। ठीक है, एक बार और समझ लिए। एयर कंडक्शन में हम क्या देखते हैं, कंडक्टिव मैकेनिज्म देखते हैं कि यहाँ से कंडक्शन सही से हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे कंडक्शन सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। और कॉक्लियर फंक्शन भी देखते हैं, इधर का फंक्शन भी देखेंगे, पूरा यहाँ का इतने एरिया का हम देखते हैं एयर कंडक्शन से। ठीक है, बोन कंडक्शन से क्या देखेंगे, केवल कॉक्लियर फंक्शन कि ये वाली कॉक्लियर सही तरीके से काम कर रही है नहीं, वो होता है बोन कंडक्शन। ठीक है, अब इनको कैसे करते हैं वो देख लीजिए। एयर कंडक्शन,
इसको एग्जामिन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ट्यूनिंग फॉर्क है ना, उसको स्ट्रक करेंगे, वाइब्रेट होने लगता है ना, ऐसा दिखता है, आपने देखा होगा। इसको बोलते हैं फुट प्लेट। ठीक है, इसको हमने स्ट्रक किया, यहाँ पे जनरली एल्बो पर करते हैं। ठीक है, अब ये वाइब्रेट होने लग गया, तो वाइब्रेट होने लग गया, फिर इसके समझ लो है ना, ये ट्यूनिंग फॉर्क है, अभी मेरे पास है नहीं है ना, तो मार्कर से अपन समझ सकते हैं। ये ट्यूनिंग फॉर्क है, हमने इसको स्ट्रक किया और यहाँ पे कान के पास रखा। कैसा रखा हमने इसको, वर्टिकली प्लेस्ड किया है ना, समझना है अगर आपको दिख नहीं रहा था ना, एक बार और। स्ट्रक किया, इसको कान के पास रखा, कितना सेंटीमीटर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एयर कंडक्शन टेस्ट करने के लिए हम कान के पास वर्टिकली इसको प्लेस्ड करते हैं 2 सेंटीमीटर ना, कान से कितना दूर होना चाहिए, वो 2 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो वाइब्रेशन होगा वो हमको सुनाई देगा, उसको बोलते हैं एयर कंडक्शन, वैसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बोन कंडक्शन। बोन कंडक्शन ना, बेवर टेस्ट और रिनी टेस्ट दो होते, अलग अलग तरीके से उसमें किया जाता है। हमने ट्यूनिंग फॉर्क को स्टेप किया, ये इसकी अगर फुट प्लेट है तो हमने पहले मैस्टोइड के ऊपर रखा, ये हमारी क्या होती है, मैस्टोइड प्रोसेस होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने रखा, तो ये कंडक्शन हमको बोन के थ्रू जा रहा है। अभी ऐसे किस में जा रहा था, एयर के थ्रू जा रहा था, अभी कैसे जा रहा है, बोन के थ्रू जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी रखते हैं फोरहेड पर, तब भी ये बोन के थ्रू जाता है, तो ये कहलाता है बोन कंडक्शन। समझ लिए एयर कंडक्शन कैसे टेस्ट करते हैं, बोन कंडक्शन कैसे करते हैं। एयर कंडक्शन हम जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, कंडक्टिव मैकेनिज्म को पता करने के लिए, कॉक्लियर फंक्शन को पता करने के लिए। ठीक है, बोन कंडक्शन किसके लिए कर रहे हैं, ओनली कॉक्लियर फंक्शन को पता करने के लिए। समझ लिए। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन टेस्ट से पूछा जाता है, अभी तक हमने जनरली समझा। चलिए देखते हैं पहले रिनी टेस्ट। रिनी टेस्ट में पहले हम, पहला पॉइंट, इसमें हम क्या करते हैं, एयर कंडक्शन को बोन कंडक्शन से कंपेयर करते हैं। ये हमारा एयर कंडक्शन है, कंपेयर विथ बोन कंडक्शन। ठीक है, उसके आधार पर हम है ना इंटरप्रिटेशन करते हैं कि क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमने एयर कंडक्शन एग्जामिनेशन किया, दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, हमने ट्यूनिंग फॉर्क को स्टेप किया ना, पहले हम बोन कंडक्शन देखेंगे। ठीक है, हमने ट्यूनिंग फॉर्क को स्टेप किया। ठीक है, उसकी फुट प्लेट को हमने मैस्टोइड पर ऐसे रखा, जब तक वो हमको सुनाई दे रहा है ना, तब तक हमने सुना उसको। जब सुनाई देना बंद हो जाए तो हम कैसा कर लेंगे, उसको वर्टिकली प्लेस्ड कर लेंगे 2 सेंटीमीटर दूर। अब क्या देख रहे हैं हम, एयर कंडक्शन देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। पहले हमने इसको स्टेप करके वाइब्रेशन को ना सुना, मतलब वो बोन कंडक्शन था। जब ये बंद हो गया मतलब बोन कंडक्शन अब खत्म हो गया, तो हमने ऐसे सुना, अब भी हमको सुनाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, जो एयर कंडक्शन है, एसी है, वो ज्यादा है किससे, बोन कंडक्शन से। समझ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। ऐसा सुना था, बोन कंडक्शन बंद हो गया, मतलब इसकी लिमिट यहीं तक थी, 2 मिनट चला, उसके बाद अभी हमको यहाँ पे सुनाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा एयर कंडक्शन ज्यादा है। ठीक है, एक कंडीशन ये हो जाती है, दूसरी कंडीशन क्या होती है ना, दूसरी कंडीशन होती है बोन कंडक्शन ज्यादा है एयर कंडक्शन से। मतलब अभी यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा था, बंद नहीं हुआ, और हमने ऐसा उसको प्लेस किया, तभी हमको सुनाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा बोन कंडक्शन ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, एयर कंडक्शन के कंपैरिजन में। अब हम इसको इंटरप्रिटेट करते हैं। ठीक है, एयर कंडक्शन ज्यादा है बोन कंडक्शन से, इसका मतलब क्या होता है, ये मिलता है नॉर्मल पेशेंट में, मतलब नॉर्मल पेशेंट नहीं बोलेंगे उसको, नॉर्मल पर्सन में।
ठीक है। और क्या मिलता है नॉर्मल पर्सन में मिलेगा, और सेंसोरी न्यूरल डीपनेस। ठीक है, अगर एयर कंडक्शन ज्यादा है बोन कंडक्शन से तो क्या हम इंटरप्रेट करेंगे, नॉर्मल ये मिलता है, नॉर्मल पर्सन में ये होता है, क्या एयर कंडक्शन ज्यादा होता है बोन कंडक्शन से। और दूसरी कंडीशन क्या है, सेंसोरी न्यूरल डीपनेस में भी ये मिलता है, इसका मतलब है सेंसोरी न्यूरल डीपनेस। ठीक है, अब समझिए, एयर कंडक्शन ज्यादा बोन कंडक्शन, क्या इंटरप्रिटेट किया हमने, नॉर्मल पर्सन सेंसोरी न्यूरल डीपनेस। दूसरा क्या है, बोन कंडक्शन ज्यादा है एयर कंडक्शन से, ये मिलता है हमको कंडक्टिव डीपनेस में। ठीक है, अभी इसके पहले हमने आपको क्या बताया था, एयर कंडक्शन से हम क्या क्या इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हम पता करते हैं, कंडक्टिव डीपनेस, ठीक है, और कॉक्लियर फंक्शन, ये कर रहे थे। बोन कंडक्शन से क्या करते हैं, हम ओनली कॉक्लियर फंक्शन को देखते हैं। कॉक्लियर फंक्शन देख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो डीपनेस होने वाली है वो कौन सी कहलाएगी, सेंसोरी न्यूरल। ठीक है, यहाँ पे जो डीपनेस होगी वो क्या कहलाएगी, कंडक्टिव डीपनेस। समझ रहे, अभी देखिए, एयर कंडक्शन ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, उसका बोन कंडक्शन कम है, इसका मतलब क्या है, बोन कंडक्शन कम है, मतलब वहां पे इधर वाले एरिया की प्रॉब्लम है, तो क्या हो गया, सेंसोरी न्यूरल डीपनेस। इतना नहीं समझना है, अगर समझ में नहीं आ रहा है एग्जाम के लिए बस इतना आपको याद रखना है, लेकिन अब ये टॉपिक निकला हुआ है थोड़ा सा समझते भी हैं इसको। बोन कंडक्शन ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, सेंसोरी न्यूरल तो सही है, इधर का क्या है हमारा, लेकिन क्या है, एयर कंडक्शन कम है, इसका मतलब क्या हो गया, कंडक्टिव डीपनेस है। समझ लिए, अब देखिए, इंटरप्रिटेट करना है इस आधार पर कि हमारा रिनी टेस्ट पॉजिटिव है कि निगेटिव है। रिनी टेस्ट जनरली क्या होता है, रिनी टेस्ट जनरल नॉर्मल इंसान में होता है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव की कंडीशन है, अपन कोई टेस्ट करवाते हैं ना, ट्यूबरकुलोसिस का हमने टेस्ट करवाया, मॉन्टिस टेस्ट करवाया, वो पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है, ट्यूबरकुलोसिस है ना। ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता, कि एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहे हैं कि मॉन्टिस पॉजिटिव मतलब ट्यूबरकुलोसिस है, लेकिन रिनी टेस्ट के संदर्भ में ऐसा नहीं होता है। रिनी टेस्ट पॉजिटिव मतलब ये होता है कि वो नॉर्मल है, नेगेटिव मतलब ये होता है कि उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर रिनी टेस्ट नेगेटिव है मतलब BC ग्रेटर देन AC है, तो रिनी टेस्ट क्या हो गया, नेगेटिव, मतलब उसको क्या प्रॉब्लम है, कंडक्टिव डीपनेस है। तो समझा दिया है, रटने की कोई गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पे, ट्रिक की, इसलिए आपको समझ के ही याद करना। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, पॉजिटिव मतलब नॉर्मल इंसान में रिनी टेस्ट कैसा होता है, पॉजिटिव पाया जाता है, और उसमें सेंसोरी न्यूरल डीपनेस भी होती है। ठीक है, और रिनी टेस्ट नेगेटिव कब पाया जाता है, मतलब उसमें क्या है, कंडक्टिव डीपनेस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वेबर टेस्ट। ना क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ना मैसेज कर दीजिएगा कमेंट में। तो वेबर टेस्ट कैसे करते हैं, इसमें हमको क्या करना है, बोन कंडक्शन बस देखते हैं। ठीक है ना, इसको हमने स्टक किया ना यहाँ पे एल्बो पर, इसका जो फुट प्लेट है इसको फोरहेड पर रख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब हमको इंटरप्रेट करना है, क्या करना है, अगर कंडक्टिव डीपनेस है, ठीक है, तो साउंड हमको किस ईयर में ज्यादा सुनाई देगा, अफेक्टेड ईयर में। साउंड बढ़ा हुआ सुनाई देगा, लेटराइजेशन इसको बोलते हैं।
कि कंडक्टिव डीफनेस में लेटराइजेशन होता है अफेक्टेड ईयर की तरफ। इसको जनरल लैंग्वेज में कैसे समझेंगे कि कंडक्टिव डीफनेस है तो हमको ज्यादा सुनाई कहाँ देगा, जो ईयर हमारा अफेक्टेड है। ठीक है, अगर सेंसोरी न्यूरल डीफनेस है तो हमको साउंड ज्यादा कहाँ सुनाई देगा, अनअफेक्टेड, मतलब नॉर्मल लिख सकते हैं इसको समझने के लिए, नॉर्मल ईयर में हमको ज्यादा सुनाई देगा। आप तो जैसे हमने बेवर टेस्ट कैसा लिखा है वो भी आप इसके पहले भी नहीं पढ़ा था, आप लिख लीजिएगा, है ना। वैसा ही पॉजिटिव नेगेटिव का बस पूछा जाएगा। पॉजिटिव में हमको कौन सी कंडीशन मिलती है ना, AC ग्रेटर देन BC। ठीक है, नेगेटिव में क्या मिलती है, BC ग्रेटर देन AC। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भी ऐसे ही पूछा जाता है कि कंडक्टिव डीफनेस है तो वेबर टेस्ट किस तरफ उसका लेटराइजेशन किस तरफ होगा, अफेक्टेड ईयर की तरफ। सेंसोरी न्यूरल डीफनेस है तो कहाँ होगा, नॉर्मल ईयर की तरफ ज्यादा आवाज सुनाई देगी। ठीक है, 2 टेस्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तीसरा टेस्ट देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टेस्ट आता है ABC। क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक पेशेंट होता है, पेशेंट मतलब यहाँ पे उसकी हियरिंग नॉर्मल नहीं है ना, नॉर्मल नहीं है उसकी। ठीक है, एक होता है एग्जामिनर। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, बोन कंडक्शन मैच करना है, बोन कंडक्शन। ठीक है, क्या करते हैं, इसमें हम ट्रिमिंग फॉक को स्टेप किए, पेशेंट के मैस्टॉइड पर रखा। इस कंडीशन में लेकिन ABC होता है उसको ना, इसमें कान को बंद करके रखना पड़ता है इस तरीके से, है ना। जो हमारा होता है ना मिएटस, यहाँ पे इसको बंद करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसमें बाहर की साउंड हमको नहीं सुनाई देगी, केवल हमको क्या, बोन कंडक्शन सुनाई देगा। ठीक है, अगर बोन कंडक्शन ना, हाँ क्या बता रहे थे कि यहाँ पे रखा, उसको सुनाई देना बंद हो गया और हमने अपने मिएटस सॉरी मैस्टॉइड पर रखा, है ना, एग्जामिनर ने अपने मैस्टॉइड पर रखा, अब सुनाई देना बंद है अभी भी। मतलब क्या है, दोनों का सिमिलर है। समझ रहे हैं, वाइब्रेशन पेशेंट को भी उतने ही समय तक सुनाई दिया, उतनी ड्यूरेशन तक सुनाई दिया जितना ड्यूरेशन हमको सुनाई दिया, मतलब पेशेंट में और एग्जामिनर को बराबर सुनाई दिया। ठीक है, ये इसमें क्या इंटरप्रिटेट करेंगे हम, ये कहाँ मिलता है, दोनों को इक्वल कब सुनाई देता है, कंडक्टिव डीफनेस है अगर, कंडक्टिव डीफनेस प्लस नॉर्मल, नॉर्मल व्यक्ति को, नॉर्मल पर्सन को ऐसा सुनाई देता है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, अब आएगा अगर सेंसोरी न्यूरल डीफनेस है तो क्या होगा, पेशेंट को कम ड्यूरेशन के लिए सुनाई देगा। समझ रहे हैं, एक बार और समझ लीजिए। हाँ, जितनी देर तक पेशेंट के मैस्टॉइड पर वाइब्रेट हुआ, ठीक है, फिर उठा के हमने अपने मैस्टॉइड पर रखा, अभी भी वाइब्रेट है ना, मतलब जितनी देर तक वहां पे बंद हुआ अभी हमारे यहाँ भी बंद हो गया है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, इक्वल सुनाई दे रहा है। तो सेम ड्यूरेशन के लिए अगर सुनाई दे रहा है तो क्या कहलाएगा, कंडक्टिव डीफनेस होगी इसको, या फिर नॉर्मल व्यक्ति है, मतलब इसको कोई हियरिंग प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, सेंसोरी न्यूरल डीफनेस अगर है तो पेशेंट को कम सुनाई देगा, मतलब क्या होगा, ट्यूनिंग फॉक का वाइब्रेशन अभी बंद हो गया है पेशेंट के मैस्टॉइड पर, लेकिन एग्जामिनर ने अपने मैस्टॉइड पर रखा, उसको अभी भी वाइब्रेशन सुनाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ड्यूरेशन कम है किसमें, पेशेंट में, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, अब उसको सेंसोरी न्यूरल डीफनेस ना। लास्ट और आता है इसके बाद शावा टेस्ट, SEH शावा टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, सेम कंडीशन वही होती है जो ABC की थी, यहाँ पे अकेला कान को बंद करके नहीं रखते हैं ना, ओपन करके रखते हैं, बाकी वही कंपैरिजन इसमें करते हैं ना। इसका भी सेम टू सेम वही है। क्या होगा, अगर सेम सुनाई दे रहा है तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, नॉर्मल एग्जामिनर ही है। ठीक है,
अगर कम सुनाई दे रहा है इसका मतलब क्या हो गया, उसको सेंसोरी न्यूरल डीफनेस है। ठीक है, समझ लिया है पूरा। एक बार और आपको क्या देखना है, एक बार और ना थोड़ा सा रिनी टेस्ट हमने पढ़ा था, पॉजिटिव की कंडीशन क्या थी रिनी टेस्ट की, AC ग्रेटर देन BC। कहाँ मिलता है ये, नॉर्मल में मिलता है और सेंसोरी न्यूरल डीफनेस में मिलता है। ठीक है, नेगेटिव की कंडीशन क्या थी, BC ग्रेटर देन AC। कहाँ मिलता है ये, कंडक्टिव डीफनेस में मिलता है। ये हो गया था हमारा। फिर आया था वेवर टेस्ट। वेवर में हमको बोन कंडक्शन को बस कंपेयर करना था ना, सॉरी बोन कंडक्शन देखना था। फिर उसमें दो चीजें देखनी थी, अगर कंडक्टिव डीफनेस है तो कहाँ बढ़ता है वो, अफेक्टेड साइड की तरफ ज्यादा सुनाई देता है। सेंसोरी न्यूरल डीफनेस है तो नॉर्मल ईयर की तरफ ज्यादा